बच्चों आज हम लोग मॉडल टेस्ट 3 का जो फुल टेस्ट है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। सवाल पढ़ लीजिए। पहले हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है शोन इन द फिगर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस आर। ये रेजिस्टेंस है आर, इसकी रेडियस आर है, ये एक सर्कुलर लूप है। ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन V इक्वल टू बी नॉट ई पावर माइनस टी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इफ द की इज क्लोज्ड, ये की को हमने ऐसे क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज्ड हो गया। द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड राइट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। कह रहे जैसे ही हमने स्विच क्लोज करा, स्विच क्लोज करने का मतलब है t इक्वल टू 0 पर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच का मतलब हुआ t इक्वल टू 0 पर। हमें पावर डेवलप्ड बताना है, तो पावर डेवलप्ड क्या होगा? पावर डेवलप्ड होगा आई स्क्वायर आर। तो पहले तो बेटा हमें आई निकालना पड़ेगा। अब आई कैसे निकाला जाए? तो पहले हम निकालेंगे ई इंड्यूस्ड, और आपने पढ़ रखा है ई इंड्यूस्ड बराबर मॉडुलस ऑफ डी फाई बाई डी टी, मॉडुलस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो ये बनेगा, बताओ, एरिया मॉडुलस ऑफ डी वी बाई डी टी, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो बी इंटू ए होता है। तो बताओ एरिया हमारा है पाई आर स्क्वायर, और डी वी बाई डी टी इसका जरा डिफ्रेंशिएशन करिए। तो बताओ ई पावर माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस ई पावर माइनस टी, तो बी नॉट, और ये ई पावर माइनस टी और माइनस आएगा तो हमने मॉडुलस ले लिया, तो ये पॉजिटिव नंबर, राइट। ये आ रहा है ई इंड्यूस्ड। इसमें जरा टी को 0 रख दीजिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, टी को अगर 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट। तो बताइए करंट इंड्यूस्ड ये होगा ई इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो ये हो जाएगा, देखो, पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस आर। अब बताओ हमको पावर निकालना है, तो पावर डेवलप्ड आई स्क्वायर आर, तो ये होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आंसर होगा, देखिए, पाई स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन आर इंटू ये देखो आर। तो ये आर से एक आर कटेगा, तो आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर स्मॉल आर की पावर 4 बी नॉट स्क्वायर बाई आर। ये आंसर होगा, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो सवाल बहुत ही बेसिक होंगे उनको मैं स्किप करूंगा। द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन द फिगर। हमें 0 से टाइम पीरियड के बीच में आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं निकालूंगा VMS, मीन स्क्वायर वैल्यू, और मीन स्क्वायर वैल्यू होता है 0 से लेकर t v स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से लेकर t dt। अब देखो 0 से t में जो वोल्टेज है वो बदल रहा है। पहले 0 से t/2 में वोल्टेज कांस्टेंट और फिर वोल्टेज 0। तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रल 0 से t/2 v स्क्वायर डी टी प्लस t/2 से t ये 0 का स्क्वायर डी टी, क्योंकि यहां वोल्टेज 0 है, और नीचे dt का इंटीग्रेशन t हुआ, लिमिट डाल दिया तो ये कैपिटल T। तो मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर फुल साइकिल v स्क्वायर, देखो कांस्टेंट बाहर हुआ, ये बन रहा है इंटीग्रेशन t, लिमिट पड़ेगा 0 से t/2 अपॉन t, लिमिट डालिए, तो v स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन t। तो ये आ गया v स्क्वायर बाई 2। हमको निकालना है VRMS, तो VRMS होगा रूट के अंदर VMS, तो ये आंसर आएगा v/√2, ये आंसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा v0/√2। ये देखो बेटा v0 है, तो यहाँ v0 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये v0 है, ये v0, तो ये v0/√2। क्लियर? ये हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं फिगर शोज ए सर्किट दैट कंटेन 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ आर 9 ओम ईच। बताओ ये बेटा 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, ठीक है। जो ईएमएफ है वो बताइए 18 वोल्ट है। द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। बताओ जब जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, जस्ट आफ्टर में कैपेसिटर बनेगा वायर और इंडक्टर बनेगा ओपन सर्किट। बताओ टी टेंडिंग टू 0 कैपेसिटर बिहेव लाइक वायर, कैपेसिटर बिहेव लाइक वायर एंड इंडक्टर बिहेव लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट तो पता है इसका डायग्राम क्या बनेगा, मैं बना दे रहा हूं डायग्राम, ऐसे बनेगा। ये ईएमएफ हो गया 18 वोल्ट, जहां जहां इंडक्टर है वहां सर्किट को ओपन मान लीजिए। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस है 9 ओम और यहां पे देखो ये 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर को कर दो ओपन बेटा, और ये जो कैपेसिटर है इसको मान लीजिए वायर ऐसे। तो आप जरा बताइए 9 ओम और 9 ओम दोनों पैरेलल में हो गए। ये 9 ओम कैसे हो गए पैरेलल? तो 9 और 9 का पैरेलल आर इक्विवेलेंट 9/2 ओम आ गया। और बताओ 18 वोल्ट की बैटरी है तो करंट, बैटरी से निकलने वाली करंट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट 18/9/2 तो 2 × 2 4 एम्पियर, आंसर होगा 4 एम्पियर सेकेंड। तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो आंसर आएगा करंट जो बैटरी से निकलेगी वो 4 एम्पियर। और पता है ये 4 एम्पियर करंट कैसे बटेगी, यहां कोई करंट नहीं जाएगी, यहां गई होगी 2 एम्पियर, इधर गई होगी 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर ऐसे आते हुए वापस बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर नंबर में हमसे कह रहे हैं फाइंड द थिकनेस ऑफ ए प्लेट विच विल प्रोड्यूस ए चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ इक्वल टू half the wavelength lambda of the light passing through it normally. The refractive index of the plate. बताइए ये प्लेट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस हमको निकालना है टी, टी थिकनेस निकालना है। कह रहे हैं इस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो बताओ कह रहे हैं चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो जो चेंज आएगा वो आएगा म्यू टी माइनस टी और ये बराबर λ/2 के है। हमसे कह रहे टी निकालो, तो बताओ यहां से टी बराबर, टी कॉमन ले लो, म्यू -1 बराबर λ/2, तो टी आ जाएगा टी बराबर λ/2 म्यू -1। यह आंसर होगा, लास्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 mm, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट यूजेज इज 5896 एंगस्ट्रॉम and distance d between the screen and the slit is 100 centimeter. It is found that fringe angular width is 0.20 degree. To increase the fringe angular width 0.21 degree, same lambda, same capital D, separation between the slit needed. तो ध्यान दीजिए जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम किसे कहते थे जरा समझिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मान लो फ्रिंज विड्थ था W, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे आंख पर एक फ्रिंज विड्थ कितना एंगल बनाता था, तो tan थीटा या थीटा लगभग W/D, फ्रिंज विड्थ अपॉन बीच का गैप, तो W होता था λD/d अपॉन D, D से D कटा
तो लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो देखिए अब पहले जो फ्रिंज विड्थ था एंगुलर फ्रिंज विड्थ वो 0.2 बराबर लैम्डा आपने वही रखना है, स्मॉल डी बदलना है। स्मॉल डी पहले स्लिट के बीच का गैप 100 सेंटीमीटर, अब हमको 0.21 करना है, लैम्डा वही रखना है और ये स्मॉल डी हमको निकालना है। दोनों को जरा बेटा डिवाइड कर दो, तो 20/21 डी डैश अपॉन 100। देख लो यार, तो ये बताओ यहां से बताइए जरा हमको डी डैश अपॉन 100, सॉरी डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट एंड ये दो 100 सेंटीमीटर कैपिटल डी दिया है, जो स्मॉल डी है वो कितना है क्वेश्चन में जरा पढ़िए 2 mm। तो ये जो है ये 2 mm है बेटा। ये जो है वो लैम्डा अपॉन 2 mm है। तो यहां पे जब तुम डिवाइड करोगे तो डी डैश अपॉन 2 आएगा ही, यहां 2 आएगा, तो डी डैश की वैल्यू 40/21 और ये आएगा 1.9 mm। जो स्मॉल डी दिया गया है वो बताइए 100 सेंटीमीटर नहीं है, वो सवाल में 2 mm दिया है, ये है स्मॉल डी, ये तो कैपिटल डी है और कैपिटल डी कट गया है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आंसर होगा 1.9 mm सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल में कह रहे हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन ए मार्क मेड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड इट इज व्यूड फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन ऑफ आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बी म्यू एंड इट्स थिकनेस डी। द मार्क विल अपीयर टू बी रेज्ड बाय। बहुत ही आसान, यहां पे कोई मान लो एक मार्क है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये गैप डी है। तो अगर हम यहां ऊपर से देखें एयर से, तो याद करो अपरेंट पोजीशन, ऑब्जर्वर का मीडियम बाहर, डी बाई म्यू। तो बताओ जो शिफ्ट आ रहा है कितना ऊपर नजर आएगा, वो हो जाएगा, तो इसकी देखो इमेज यहां कहीं बन रही होगी, तो ये था डी डैश, तो जो शिफ्ट है वो हुआ डी माइनस डी डैश। डी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो आंसर होगा डी टाइम्स म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू। तो आंसर बताइए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। सेवन नंबर में a ray of light travels in fashion as shown in the figure. After passing through the water, the ray grazes along the water air interface. Value of mu g, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। तो देखिए भाई ये वाली बाउंड्री ये बाउंड्री पैरेलल है, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये बताओ जस्ट IR हुआ, यहाँ एंगल 90 है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो मीडियम के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो म्यू जी साइन आई, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर 1 इंटू साइन 90। तो यहां से बताओ म्यू जी की वैल्यू 1 अपॉन साइन आई आ गया। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था अगर इंटरफेस आपस में पैरेलल हो तो हम किन्हीं भी दो मीडियम के बीच में डायरेक्ट स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो आंसर होगा 1 अपॉन साइन आई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखिए 8 नंबर में हमसे कह रहे हैं फॉर द गिवन इंसिडेंट रे एज शोन इन द फिगर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस रे रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बताओ बेटा ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल बताओ ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस आर। अगर यहां TIR होना है तो ये एंगल 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू IC होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो हम 90 माइनस आर जस्ट इक्वल टू IC ले लेंगे। दोनों तरफ साइन ले लो, तो साइन लेने पर ये हो गया कॉस आर, ये हो गया साइन IC,
तो बताओ कॉस आर को हम लिखेंगे, कॉस आर को लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, साइन आई सी बराबर, यहां बताओ साइन आई सी एन रेयरर अपॉन एन डेंसर, एन रेयरर 1 और एन डेंसर n, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही हमको निकालना है। अब साइन आर की वैल्यू यहां पे लगा दो स्नेल्स लॉ, 1 इंटू साइन 45, यहां देखो n इंटू साइन आर, तो साइन आर की जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन रूट 2 और n बाहर यहां रख दो, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर, और ये बराबर 1 अपॉन n, स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर बराबर 1 बाई n स्क्वायर, तो 1 बराबर 3 बाई 2 n स्क्वायर। तो बताओ बेटे n स्क्वायर बराबर 3 बाई 2, n बराबर हो गया रूट 3 बाई 2, आंसर हो गया 3rd। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस लेंस की जो फोकल लेंथ दी गई है वो f है। एक बार हमने लेंस को ऐसे काटा है, ऐसे, तो बताओ ना तो मटेरियल बदला, ना R1 बदला, ना R2 बदला, ठीक है। ये R1 भी मान लो R है, R2 भी R है, तो बताओ इसकी जो फोकल लेंथ आएगी एफ डैश, वो बताओ n माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई माइनस R, ये वही आया f के बराबर, राइट, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ होगी 1 बाई एफ बराबर n माइनस 1 बाई R माइनस 1 बाई माइनस R, तो ये देखो n माइनस 1 2 बाई R, ये हुआ 1 बाई एफ, तो ये देखो f डैश और f बराबर लिखा है बेटा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स, ये रेडियस होगी इनफाइनाइट और ये रेडियस r, मटेरियल वही है, तो 1 अपॉन एफ डबल डैश n माइनस 1 बाई r माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, तो ये देखो n माइनस 1 बाई r, ये आ रहा है 1 अपॉन एफ डबल डैश, तो ये देखो 2 फैक्टर गायब, यानी 1 अपॉन एफ डबल डैश आधा हो गया, तो एफ डबल डैश डबल हो गया एफ का, तो एफ डबल डैश 2f होगा, एफ डैश एफ होगा पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, ये सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा मैग्नीफिकेशन के लिए, टेलीस्कोप के लिए आंसर फर्स्ट आएगा, आंसर फर्स्ट आ जाएगा, आप इसको फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ई है, जब हमने लाइट डाली लैम्डा, तो एस सी बाई लैम्डा फोटोन की लाइट माइनस वर्क फंक्शन बराबर काइनेटिक एनर्जी ई। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डबल करना है, तो एस सी बाई लैम्डा डैश निकालना है, मेंडल वही है, और ये हो गया 2e। हमको बताओ लैम्डा डैश निकालना है, तो एक काम करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कटा, तो ये देखो एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा डैश, और इधर हो गया माइनस ई। देख लो बेटा, हमको लैम्डा डैश चाहिए, तो एस सी बाई लैम्डा प्लस ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा डैश, एलसीएम ले लो, एच सी प्लस लैम्डा ई अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश बराबर आ गया लैम्डा एच सी अपॉन एच सी प्लस लैम्डा ई, तो लैम्डा एच सी अपॉन एच सी प्लस लैम्डा ई, सेकंड आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, बताओ इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, इंसिडेंट ऑन ए टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे, तो बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एच बाई लैम्डा,
अच्छा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये देखो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और नीचे 2m। और याद करिए जरा एक्सरे में कट ऑफ वेवलेंथ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे का सबसे छोटा वेवलेंथ होता था कट ऑफ वेवलेंथ। उस केस में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की hc बाई लैम्डा कट ऑफ में कन्वर्ट होता था। तो ये देखो बेटा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m बराबर hc बाई लैम्डा कट ऑफ। ये लैम्डा कट ऑफ हमको निकालना है। तो यहां से देखो h से ये एक h गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए लैम्डा कट ऑफ, तो लैम्डा कट ऑफ बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर 2mc अपॉन नीचे क्या आ रहा है h, तो लैम्डा स्क्वायर 2mc अपॉन h पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। बताओ हाफ लाइफ टी हाफ आपने पढ़ा था 0.693 अपॉन लैम्डा, यानी हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो बताओ लैम्डा का रेशियो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी बराबर हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ बी अपॉन हाफ लाइफ ऑफ ए। तो आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट पे अल्फा न्यूक्लियस जिसकी एनर्जी ये है बम्बार्ड ए हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेडी व्हेन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियाई विल बी। तो ध्यान दीजिए ये अल्फा है और ये हमारा हैवी न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियस में चार्ज जेडी, और ये अल्फा है प्लस का 2e। इसको हमने फेंका है काइनेटिक एनर्जी लेकर के हाफ mv स्क्वायर। ये जैसे जैसे जा रहा है ये रिपेल कर रहा है और यहां कहीं पहुंच करके इसने अपनी वेलोसिटी 0 कर ली। तो ये बताइए हैवी न्यूक्लियस के मिनिमम ये दूरी हमें निकालनी है और पता करना है ये मिनिमम दूरी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो यहां काइनेटिक थी अल्फा के पास, तो ये देखो मास अल्फा v स्क्वायर ये दिया गया है और ये बताओ यहां जाकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी 0। तो पोटेंशियल होगा इस न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पोटेंशियल तो 1/4πε0 प्लस जेड ई अपॉन आर मिनिमम इनटू दिस चार्ज अल्फा 2e। तो यहां से जरा देखिए गौर से आर मिनिमम को इधर भेज दें, आर मिनिमम इधर आ गया। बताओ ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहां बताओ नीचे आएगा 1/m v²। तो देखो आर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/m है और आर मिनिमम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/v²। तो आंसर में देखो आर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू पूछा है, तो या तो 1/v² हो या 1/m। तो आंसर होगा थर्ड, राइट। ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल, करंट पूछा है। तो ये बताओ 5 वोल्ट की बैटरी, ये फॉरवर्ड बायस तो ये वायर बन जाएगा, ये रिवर्स बायस, ये ओपन सर्किट बनेगा। तो यहां से जो भी करंट जाएगी वो इस रास्ते में करंट 0 होगी। ये रिवर्स बायस तो पूरी करंट इधर जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। तो बताओ ये और ये सीरीज में, तो कितना रेजिस्टेंस 50 ओम। तो करंट आएगी 5 वोल्ट अपॉन 50 ओम। आंसर आएगा 5/50 एम्पियर। आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहे हैं फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज करेक्ट। बताओ, कह रहे हैं इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज अक्रॉस आर इज बी। अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो यहां बताओ वोल्टेज 0 होगा, तो यहां का जो भी वोल्टेज होगा वो पूरा वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही आसान सवाल दिख रहा है मुझे। 2 आउटपुट हैं, एक ए एक बी और
ये ए बी इनपुट आउटपुट सी। तो देखो बेटा ये 0 बी 0, तो आउटपुट भी बताओ 0 आ रहा है। अब देखना ए हमारा 1 और बी हमारा देखो 1, यहां तक देखिए ये भी 1, तो आउटपुट भी 1 आ रहा है। अब देखना आगे ए 0, बताओ बी हमारा 1, तो बताओ जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इतने से कंक्लूजन निकल रहा है 0 0 का आउटपुट 0 है, 1 1 का आउटपुट 1 है, 0 1 का आउटपुट 0 है। तो ये जो सी है वो ए इंटू बी लिखा है, यानी ये जो गेट होगा वो कौन सा ऑपरेशन होगा, एंड गेट। सेकंड राइट 80 नंबर देखो बेटा, बहुत आसान है। यहां पे हमसे क्या रहे, मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, तो बताओ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर इन ए। बताओ हमारा हो जाएगा अल्फा टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस बीटा टाइम्स डेल्टा सी बाई सी प्लस गामा टाइम्स डेल्टा डी बाई डी और प्लस डेल्टा टाइम्स डेल्टा ई बाई ई, और इस पूरे में मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज एरर। अब ये वैल्यू तुमको दी गई B1%, तो बताओ आंसर होगा अल्फा B1 बीटा C1 गामा D1 और डेल्टा E1%, ये आंसर होगा। तो आंसर बताइए हमारा लास्ट हो जाएगा 90 नंबर। देखो ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स में डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा एंड डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द मेथड ऑफ डायमेंशन गिव द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी। बताओ भाई, हमने मान लिया जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल टू किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो लैम्डा की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और ग्रेविटी का पावर सी हमने मान लिया। तो बताओ इसका डायमेंशन है एल टी पावर -1, लैम्डा बताओ एल की पावर ए वेवलेंथ है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम तो एम एल पावर -3 का पावर बी, और ये देखो बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी पावर -2 की पावर सी। तो गौर से देखो मास का डायमेंशन यहाँ 0 है और यहाँ बी है, तो बी तो देखो 0 हो गया डायरेक्ट, और बी अगर 0 हो गया तो ये बताओ रिजल्ट हमारा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर ए और जी की पावर सी बचा, यानी रो पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर में रो नहीं हो सकता, रो नहीं हो सकता, तो ये आंसर गलत, ये भी गलत, आंसर इनमें कोई है। अब हमें बताओ ए और सी निकालना, तो ध्यान दो हम अगर यहां पर टी की डायमेंशन देखें तो यहां देखो -1, यहां टी की डायमेंशन देखो -2c, तो सी की वैल्यू हाफ आ रही है। अब आओ जरा एल की डायमेंशन इधर 1, इधर देखो a -3b -2c, v की वैल्यू 0 है और c को हाफ रखो तो 1 बराबर a, एल की डायमेंशन देखी ना मैंने, यस, तो एल की डायमेंशन यहां बेटा c है, ये जो है एल की डायमेंशन देखिए यहां पर एल की पावर c लिखा है, c a प्लस सी, और c की वैल्यू हाफ है तो a बताओ हाफ आ गया, a भी हाफ आ गया। तो जो एक्सप्रेशन आया वो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर हाफ, रो की पावर 0 और g की पावर हाफ, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इंटू जी, आंसर होगा 3rd। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। करंट 2 प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से फेंका गया, एक को 60 एक को 30, तो अगर बताओ ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, प्रोजेक्शन स्पीड बराबर है, तो आपको पता है दोनों की रेंज बराबर होगी, तो आंसर होगा रेंज।
क्वेश्चन नंबर 21। सवाल में कह रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, जहां पर a और b कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो बताओ इस वेलोसिटी को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूं, और ये लिखा जाएगा देखो at प्लस bt। तो बताओ dx बराबर ये हो जाएगा at प्लस bt और ये हो जाएगा dt। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में डिस्टेंस चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर लो। तो ये देखो इंटीग्रल ऑफ at प्लस vt स्क्वायर, और इधर देखिए dt, और लिमिट लग जाएगा 1 सेकंड से 2 सेकंड। तो ये बताओ x हमें निकालना है, ये बनेगा a बाई 2 t स्क्वायर, लिमिट 1 से 2, v बाई 3, लिमिट 1 से 2, लिमिट डालिए 4 माइनस 1, 3a बाई 2, 8 माइनस 1, 7b बाई 3। आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान सवाल है, पढ़िए। कह रहे हैं ए पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with velocity v1, another particle of mass m2 moving with v2, both have their same momentum। बताओ दोनों का मोमेंटम बराबर है, बट द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी E1 और E2 बराबर नहीं है। मास m1 बड़ा है m2 से, तो बताओ एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन p स्क्वायर बाई 2m, ये बराबर है 2 बराबर है, तो जिसका मास बड़ा उसकी एनर्जी छोटी, तो m1 बड़ा एनर्जी कम, E1 लेस देन E2 फर्स्ट। राइट। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ सवाल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं। बताइए, हमें चेंज इन मोमेंटम पूछा है, क्योंकि पूछा है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल, चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट, अगर ये 60 तो ये 60, तो इधर आएगा mb cos 60, इधर आएगा mb sin 60, इधर कंपोनेंट इधर कंपोनेंट। तो ये बताओ mb है, ये 60 है तो ये 60, तो इधर mb बाई 2 mb cos 60 mb रूट 3 बाई 2। तो इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो बताओ फाइनल मोमेंटम ये लिखा जाएगा mb बाई 2 माइनस आई कैप माइनस mb रूट 3 बाई 2 जे कैप। इसमें से माइनस करिए इनिशियल मोमेंटम mb बाई 2 आई कैप और माइनस mb रूट 3 बाई 2 जे कैप, ये हमको माइनस करना। तो देखो ये कट गया, तो ये बताओ माइनस माइनस 2 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया mb माइनस आई कैप। इसका मॉडुलस लीजिए तो आंसर मैग्नीट्यूड होगा ओनली mb, चेंज इन मोमेंटम। राइट। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पढ़ लीजिए। सवाल में कह रहे हैं 3 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg and 3 kg are situated at the corner of an equilateral triangle of side length b। बताओ भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे 1 kg, ये हो गया ऑरिजिन, साइड लेंथ भी है यहां पे 2 kg, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा b, 0, यहां पे 3 kg, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बताओ ये b है ये b है, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये 60 है, तो यार ये b बाई 2 b cos 60, ये b रूट 3 बाई 2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा b बाई 2 कॉमा v रूट 3 बाई 2। अब निकाल लो एक्सियम, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1
m2 m3, तो ये 6 हुआ। इधर देखिए 7b/2, तो आंसर आएगा 7b/12। तो एक्सएम 7b/12, आंसर या तो थर्ड या फोर्थ, ये तो नहीं हो सकते। अब सोचो YCM, अच्छा इसमें देखो YCM 0 दे रहे हैं, तो YCM 0 नहीं होगा, ZCM 0 होगा, क्योंकि इनमें Z कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ZCM 0 होगा। तो ZCM 0 देखो इसमें, तो आंसर थर्ड। मैं YCM नहीं निकाल रहा हूं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि XCM 7b/12 आया और वो 2 में है, और ZCM 0 केवल इसमें है क्योंकि Z कोऑर्डिनेट किसी में भी नहीं है, तो ZCM 0 होगा। आंसर थर्ड हो गया। 25 नंबर पढ़ो। बताइए, सवाल में कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मासेस m, 2m, 3m से लेके nm आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट डिस्टेंस l, 2l, 3l से लेके nl। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ भाई, बहुत आसान। ये एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन है, ये l है, यहां पे m मास, ये 2l है, यहां पे 2m मास, ये 3l है, यहां पे 3m मास, ऐसे ये nl है, यहां पे nm मास। हमको निकालना है एक्सएम, m1 x1 m इंटू l, 2m इंटू 2l, 3m इंटू 3l प्लस डॉट 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 nm इंटू nl। नीचे m प्लस 2m प्लस डॉट 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 nm। तो चलो गौर से देखो, एक्सएम का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां पूरे से अगर हम ml कॉमन ले लें तो यार 1 प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। यहां नीचे से हम m कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n तक, m से m कटा, तो ये देखो बेटा एक्सएम बराबर, यहां लिख दें एक्सएम बराबर, ऊपर देखो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो देखो l बाहर है, ये होता n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, नीचे n नेचुरल नंबर n, n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 कट गया, 2 से काटो 3, तो ये हुआ l/3 बाहर 2n प्लस 1, तो आंसर होगा 2n प्लस 1 l/3। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इस सवाल में हमसे कह रहे हैं एक मास है m जो v वेलोसिटी से x के लॉन्ग जा रहा है, एक m मास v वेलोसिटी से x के लॉन्ग, और एक 3m मास जो y के लॉन्ग जा रहा है 2v वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो बेटा, तो बाद में ये पूरा मास 4m हो गया, हमें इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो मैं लगाने जा रहा हूं मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल, m v i कैप 3m 2v j कैप बराबर 4m इंटू v वैक्टर, m कट गया तो v i कैप 6v j कैप अपॉन 4। तो यहां से जरा गौर से देखिए, यार v/4 i कैप 3/2 v j कैप, ये हमारा आंसर। क्लियर एकदम से? क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे हैं रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। बताओ ओमेगा दिया है, अल्फा माइनस बीटा टी। कह रहे हैं एंगल थ्रू विच इट रोटेट बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो पहले तो ये पता करो ये रेस्ट पे कब आएगा, तो ओमेगा को 0 करो, तो टाइम आ गया अल्फा अपॉन बीटा,
इतने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आएगा, और इतने टाइम में वो कितना एंगल घूमेगा, तो ओमेगा को लिख दो डी थीटा बाई डी टी। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा टी। तो डी थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा टी, और ये हुआ डी टी। इसे कर दीजिए इंटीग्रेट। लिमिट देखो 0 से अल्फा अपॉन बीटा। तो ये देखो अल्फा टी, टी पे लिमिट लगेगा 0 से अल्फा अपॉन बीटा। ये हुआ बीटा बाई 2, और ये टी स्क्वायर। लिमिट 0 से अल्फा अपॉन बीटा, लिमिट डालिए। तो देखो यहां से थीटा आएगा, तो थीटा बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा बाई 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। एक बीटा कट जाएगा, तो आंसर होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा। आंसर होगा फर्स्ट, राइट। 28 देखिए, सवाल में कह रहे हैं 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ l। इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कॉर्नर पर m मासेस रखे गए ऐसे, साइड लेंथ है l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बताओ इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये दूरी बताओ कितनी होगी यार, ये 60 है, तो ये होगा L का √3/2। तो इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मास इसी एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ओनली दिस मास का, m इंटू आर स्क्वायर, L √3/2 का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 3ml²/4, राइट। क्वेश्चन नंबर 29। ये सवाल आपका नीट में आ भी चुका है, ऐसा हमने क्लास में कराया था। हम इस बैच को कितने एक्सेलरेशन से खींचें ताकि ये ब्लॉग इस पर स्लाइड ना करे। तो याद करो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट था a बराबर g tan थीटा। मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये क्लास में, क्लास नोट्स में मैंने पूरा ड्राइव करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। कह रहे हैं इफ g डिनोट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन r ग्रेटर देन r। बताओ अर्थ से रेडियस अगर कैपिटल R है तो इसके बाहर ये दूरी R है, यहां पर g की वैल्यू। तो याद करो ये g होता था GME अपॉन R प्लस H, यानी स्मॉल r का स्क्वायर। तो g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आंसर होगा थर्ड। अच्छा याद करो, इसी में अगर हम बात करें, जैसे अगला क्वेश्चन उसमें यही कहा गया कि अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर मानिए, तो अर्थ के सेंटर से लेके इनफाइनाइट दूरी तक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, तो सेंटर पे फील्ड 0 होता है, सरफेस तक लीनियरली बढ़ता है, और यहां फील्ड मैक्सिमम होता है जो हम लोग 9.8 पढ़ते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनल टू 1/r², अंदर प्रोपोर्शनल टू r। तो आंसर होगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों, आपने पढ़ा रखा है स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट विल बी इक्वल टू यंग मॉडुलाई। तो ये स्लोप देखो 1060 है, तो 1060 विल बी इक्वल टू यंग मॉडुलाई ए का 1030, ये देखो एंगल 30 है, यंग मॉडुलाई बी का डिवाइड कर दो √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 YA अपॉन YB। तो ये हो गया 3 √3 3 हो गया, तो 3/1 YA अपॉन YB। आंसर आ गया YA इक्वल टू
3yv लास्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सवाल पढ़िए। कह रहा 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3, जहां पे ρ1 सबसे बड़ा है, ρ2 उससे कम, ρ3 सबसे कम, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन T, राइज टू द सेम हाइट इन 3 आइडेंटिकल कैपिलरी, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट θ1 θ2 एंड θ3 ऑबे। बताओ θ1 θ2 एंड θ3 किस लॉ को ऑबे करेंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बताओ, याद करो हाइट क्या होती थी, तीनों में हाइट बराबर दी गई है, सेम हाइट पर, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। तो बताइए जरा, हाइट अगर बराबर है, ये नंबर सब बराबर, तो जहां रो ज्यादा वहां cos थीटा ज्यादा, मतलब वहां थीटा कम। जब थीटा कम होता तभी cos थीटा ज्यादा होता है। तो बताओ रो किसका ज्यादा है, 1 का, तो 1 में एंगल सबसे कम और 3 में एंगल सबसे ज्यादा। अच्छा, हाइट कब चढ़ती थी, जब हमारा मेनिस्कस कॉन्केव बनता था। कैपिलरी में राइज तब होता था मेनिस्कस कॉन्केव और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 0, एक्यूट एंगल। तो ये सब एंगल 0 से तो बड़े होंगे, तो ये रिलेशन होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 34 देखो बच्चों, कह रहे हमसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द ऑरिफिस पूछा है। ये कंटेनर है, इसका बेस एरिया A है, ऑरिफिस एरिया स्मॉल है, और इसमें हमने लिक्विड भर रखा है, मान लीजिए h हाइट तक। तो यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, यहां से लिक्विड बराबर आ रहा है। ठीक है, तो याद करो, यहां से निकलने वाले लिक्विड की जो फ्लो वेलोसिटी होती थी वो √2gh अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर, ये होता था। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। बहुत ही आसान बेटा, बहुत आसान। 35 देखो, 35 में कह रहे हैं 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड एन रो। यहां रो है, यहां एन रो है, आर पुट इन ए कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। ईच लिक्विड की हाइट h है। A solid cylinder of length L, density D, is put in this container. Cylinder float with its axis vertical, length rho L in the denser. तो बताओ भाई, ऐसे तैर रहा है कोई, ये रो एल है, तो ये हो गया L माइनस रो एल, इसकी डेंसिटी D है। इस कंडीशन में अगर तैर रहा है तो डेंसिटी D पूछा है, तो बताओ नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर लग रहा होगा बायंसी, और ये फ्लोट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में है। तो हम बोलेंगे इसके mg को बायंसी ने बैलेंस कर रखा है। डेंसिटी वॉल्यूम al इंटू जी, ये हो गया मास इंटू जी। बायंसी पहले लिक्विड की वजह से रो इंटू वॉल्यूम समर, रो इंटू एल माइनस रो एल इंटू एरिया इंटू जी प्लस एन रो एल इंटू एरिया इंटू जी। तो यहां से जरा देखिए, ए एल पूरे से कट रहा है, जी भी कट रहा है, तो डी बराबर ए एल जी कट रहा, रो 1 माइनस एल माइनस रो एल, ये बेटा पी है, ये पी है बेटा, ये पी है, नो प्रॉब्लम, ये पी हो गया, ठीक है, प्लस एन रो, और ये बताओ पी एल है, पी एल, ठीक है। पूरे से रो कॉमन ले लो, अगर हम पूरे से रो कॉमन ले लें
तो बताओ ये 1 माइनस पी एल प्लस एन पी एल, तो 1 माइनस पी एल प्लस एन पी एल, बल्कि एल भी कट गया पूरे से, एल ऑलरेडी कट चुका है। तो यह आएगा देखो डी बराबर रो कॉमन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू पी, ये आंसर आएगा। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर 36। देखो बच्चों, सवाल में हमसे कह रहे हैं इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर प्रेशर इंक्रीज बाय 2/3%, Cp अपॉन Cv ये गामा हो गया, देन द वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, लॉग ले लो, लॉग P गामा लॉग B बराबर लॉग K, डिफ्रेंशिएट कर दो 1/P dP प्लस गामा बाई बी dV बराबर 0, 100 से मल्टीप्लाई करो dP बाई P इंटू 100 और ये प्लस गामा dV बाई B इंटू 100 बराबर 0। तो dP बाई B 2/3%, गामा की वैल्यू 3/2 और ये हमको निकालना है dV बाई B इंटू 100। तो dV बाई B आ गया देख लो -4/9%, माइनस का मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज पहले ही बोल दिया तो आंसर होगा 4/9%। 37 देखो बच्चों, 37 में कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ N1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायटोमिक है, इसका Cv 5r/2, हीलियम मोनोएटॉमिक है, इसका Cv 3r/2। कह रहे हैं N1 मोल का इंटरनल एनर्जी हाइड्रोजन का T टेम्परेचर पर और N2 मोल हीलियम का 2T पर बराबर है। तो देखो U1 बराबर U2, N1 Cv1T, N2 Cv2 और ये टेम्परेचर है 2T, तो N1 5r/2 इंटू T, N2 3r/2 इंटू 2T। ठीक है, ये 2 से 2 गया, RT कट गया, N1 अपॉन N2 की वैल्यू 6/5, आंसर होगा थर्ड। राइट, आगे देखिए 38 नंबर, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो π/6 है, इसको लिख सकते हो तुम A sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो बताओ डेल्टा फाई हो जाएगा φ2 माइनस φ1, तो π/2 माइनस π/6, आंसर हो जाएगा π/3। सवाल में कहा गया जब हमने इंडिपेंडेंट एक M मास को K1 स्प्रिंग से एक बार K2 स्प्रिंग से इंडिपेंडेंट हैंग कराया, तो ये टाइम पीरियड T1 था जो कि होगा 2π√m/K, T2 होगा 2π√m/K2, ये K1। और जब इस तरीके से हैंग कराया तो ये दोनों पैरेलल, तो K इक्विवेलेंट पैरेलल में हो जाएगा K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड को इन्होंने T कहा है या T0 कहा है, तो 2π रूट के अंदर m अपॉन K1 प्लस K2। बोलो भाई, अब बहुत आसान है, यहां से देखो K1 प्लस K2 की वैल्यू मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं, तो ये देखो 4π² m अपॉन T0 स्क्वायर, और यहां से देखो K1 की वैल्यू 4π² m अपॉन T1 स्क्वायर, K2 की वैल्यू 4π² m अपॉन T2 स्क्वायर, ये वैल्यू यहां रख दो, तो पूरे से 4π² कट गया 1/T1 स्क्वायर
1/T2 स्क्वायर 1/T0 स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, सवाल पढ़ो। कह रहे हैं पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line. Its velocity at distance x1 and x2 from the mean position is v1 and v2. Then its time period. तो याद करो v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v1 हो गया ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 हो गया ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। हमको ओमेगा निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो जरा बेटा, b1 स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर हुआ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। जरा आप b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट के अंदर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब बात आती है टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू ये है, तो ऊपर चला जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, नीचे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, राइट। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 41, सवाल पढ़िए। ए हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बताओ प्रोजेक्टाइल, हमें ग्राफ बनाना, स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज। तो यहां देखो स्लोप एक्यूट एंगल, ये tan थीटा, यहाँ tan थीटा कुछ कम, यहाँ स्लोप 0, यहाँ देखो स्लोप नेगेटिव, यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव। तो ग्राफ देखो कहाँ से शुरू होगा, स्लोप पहले पॉजिटिव से शुरू हुआ, स्लोप घटते घटते यहाँ 0, तो घटते घटते देखो यहाँ पे 0 हो गया, बाई एक्सिस पे स्लोप है, उसके बाद नेगेटिव, तो आंसर फर्स्ट होगा। ये जो बाई एक्सिस पे है स्लोप, ये वास्तव में dy बाई dx है, यानी हम यहाँ टेंजेंट का स्लोप देख रहे हैं। तो ये θ1, तो पहले tan θ1 पे tan θ2, और यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हमने वो ग्राफ बनाया। अच्छा सवाल है, पहला आंसर। 42 देखिए, कह रहे हैं ए बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ स्टेयरकेस विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड। कह रहे हैं nth स्टेप पे गिर रहा है, तो मान लो ये nth स्टेप है, ये यहां से यहां पहुंचा, तो बताओ y के अलॉन्ग ये nh नीचे आएगा, तो y के अलॉन्ग इक्वेशन लगा दो, तो nh बराबर y के अलॉन्ग ut0 हाफ gt स्क्वायर। टाइम आ गया रूट के अंदर 2nh अपॉन जी, x के अलॉन्ग ये n भी दूर जाएगा, तो n भी बराबर u इंटू टाइम, तो n भी बराबर u इंटू रूट के अंदर 2nh बाई जी। हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर b स्क्वायर u स्क्वायर 2nh अपॉन जी, n से ये n गया, हमको n निकालना है, तो यहां से n बराबर हो गया 2u स्क्वायर h अपॉन जी वी स्क्वायर। ये आंसर होगा थर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में हमसे कह रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी एफएस मैक्स निकालना है या रफनेस म्यू है बेटा। तो बताओ, इधर आएगा P का cos 30 √3/2, इधर आ जाएगा P का sin 30 P/2, इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा नॉर्मल, तो देखो नॉर्मल प्लस P/2 मिलकर के mg, तो नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस P/2। तो बताओ बेटा एफएस मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन
म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू होगी mg माइनस p/2। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्लियर है? 44 देखिए, कह रहे हैं हमसे फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r मास m सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut, what is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center। ध्यान दीजिए, ये एक डिस्क है, इसका मास m है, तो ये मास हुआ सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, मास एरिया में फैला है, सिग्मा को हमने बोल दिया एरिया मास डेंसिटी। हमने यहां से एक डिस्क कैसे काट लिया, तो बताओ इसकी रेडियस r/2 हुई बेटा, ठीक है। तो इसका जो मास होगा, जो मास हमने काटा है m डैश, वो होगा सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर, ये हो गया m/4। अब इतना मास बचा है और इतने मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करे, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे हमने कोई मास कट नहीं करा, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr²। इसमें से हम इतने मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटाएंगे, तो इतने मास का पहले इसके सेंटर से cm के परपेंडिकुलर, तो ये होगा हाफ m/4 r² r/2 का स्क्वायर। अब यहां से यहां आएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, m/4 d² r/2 का स्क्वायर, तो यहां से बनेगा I बराबर हाफ mr² माइनस, ये जरा बोलो 4 4 16 to 32 mr² अपॉन 32, इधर होगा mr² अपॉन 16, एलसीएम बताओ 32 आएगा, 3 होगा ये, इधर 16 तो 13/32 आएगा बेटा mr²। तो आंसर होगा फर्स्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, मुझे बताने की जरूरत नहीं, केपलर्स लॉ आपको पता है, t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में वो r होता है सेमी मेजर एक्सिस, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें देखो ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू t, तो प्रेशर कांस्टेंट, प्रोसेस हो गया आइसोबारिक। अगर आइसोबारिक तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस टू द हीट एब्जॉर्ब, यानी हमको dW अपॉन dQ निकालना है, तो dW होगा nRdt और dQ होगा nCpdt। ndt कर गया R अपॉन Cp, Cp होगा Cv प्लस R। सवाल पढ़िए, गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक, R अपॉन 3r/2 प्लस R, आंसर आएगा 2/5, और 2/5 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, बताइए Cp अपॉन Cv गामा है, और गामा होता है 1 + 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को इन्होंने n कहा है, तो गामा बराबर 1 + 2/n। क्वेश्चन नंबर 48, यह सवाल नीट में ऑलरेडी आ चुका है। PBQ बराबर कांस्टेंट, हमने आपसे कहा था कि 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। इन 4 के अलावा अगर कोई है तो उसे हम पॉलीट्रॉपिक कैटेगरी में लेते हैं। m की वैल्यू यहाँ 3 है, याद करो इसका मोलर हीट कैपेसिटी हमने स्टैंडर्ड आपको कराया था R अपॉन गामा -1 माइनस R अपॉन m-1। गैस है देखो मोनो एटॉमिक, तो ये Cv लिखा है, तो ये हो गया Cv माइनस R अपॉन m3-1। Cv मोनो एटॉमिक का 3r/2 माइनस r/2
2r/2 यानी आंसर होगा 8। लास्ट आंसर, गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। 49 नंबर देखो, सवाल में कह रहे हैं 3 वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी हैव एम्पलीट्यूड अराइव एट ए गिवन पॉइंट विद सक्सेसिव पाथ फेज डिफरेंस π/2। तो बताओ ये है 10, ये π/2 पे 4, ये π/2 पे 7, तो ये दोनों देखो आउट ऑफ फेज, तो इनका रिजल्ट इधर बचा 3 और ये 4, तो इनका रिजल्ट आएगा 5। आंसर होगा 5, राइट। वेक्टर एडिशन करा है। अब आ रहा है आज की क्लास का आखिरी सवाल। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ ए मैक्सिमम, आपने पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये दिया गया अल्फा ओमेगा स्क्वायर ए। मैक्सिमम वेलोसिटी आपने पढ़ा है ए ओमेगा, ये दिया बीटा, तो ये हो गया ओमेगा ए। इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड, डिवाइड कर दो तो अल्फा अपॉन बीटा ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड 2 बाई ओमेगा, तो 2 बाई अल्फा बीटा ऊपर चला गया, आंसर 2 बीटा बाई अल्फा, आंसर होगा फर्स्ट। ये पूरा डिस्कशन हमने टेस्ट नंबर 3 का करा। आप लोग टेस्ट देते रहिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए।